Hello student, today our topic is occupation. Okay, let's start study now. Children, do your father and mother go out to work? क्या आपके मम्मी पापा काम करने जाते हैं? जाते हैं. Where do they work? Why do you think it is necessary for them to work? काम करने जाते हैं, बट क्यों उनके लिए काम करना ज़रूरी क्यों है? Because we know that we need food to eat, clothes to wear and shelter to live in. हमें पता है कि हमें खाने के लिए चीज़ें चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए. And we can get all these things only if we have the money to buy them. और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा? मनी, पैसे होंगे. तो for this reason, to earn money we have to do some work. और इसीलिए हमें वर्क करना पड़ता है. योर पेरेंट्स वर्क टू अर्न मनी, और आपके पेरेंट्स भी वर्क क्यों करते हैं? टू अर्न मनी. टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क. योर पेरेंट्स वर्क टू अर्न मनी. आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स अलग अलग ऑक्यूपेशन में होंगे, अलग अलग काम करते होंगे. तो ये ऑक्यूपेशन जो है, एनी वर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन अर्न अ लाइवलीहुड. कोई भी काम जिससे कि किसी को अर्न हो रहा है पैसे, जिसकी वजह से वो अपने जीवन के खर्चे निकाल पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं. पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो अपना ऑक्यूपेशन अपने अकॉर्डिंग ही चुनते हैं, उनके इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग. कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो इस एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो अपने ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं. सो पीपल वर्क एज अ, आप देख रहे हो पीपल एज वर्क एज अ, क्या क्या जॉब्स होती हैं? टीचर्स, एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, कारपेंटर्स, बार्बर्स, टेलर्स, फार्मर्स. कई सारी ऑक्यूपेशंस होती हैं. इसके अलावा भी होती हैं लेबरर्स, माइनर्स जो खदानों में काम करते हैं. सम पीपल वर्क इन ऑफिसेस टू. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिसेस में भी अलग अलग तरह का वर्क जो है वो करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मिंग के बारे में. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री. तो मेन ऑक्यूपेशन जो है हमारी कंट्री का, वो कौन सा है? फार्मिंग. फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस. इंडियन फार्मर ग्रो क्रॉप्स. तो ये मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग का, और इंडियन फार्मर क्या ग्रो करते हैं? क्रॉप्स. फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस. इंडियन फार्मर ग्रो. तो ये आपको पता है कि जो इंडिया में, जो गांव में सबसे ज़्यादा क्या मेन ऑक्यूपेशन होता है? वो होता है फार्मिंग. इसमें आपकी सारी चीज़ें आती हैं. ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर केन, जूट, कॉटन, हर तरह के मसाले हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. लेकिन अब हर जगह हम हर फल, हर सब्जी, हर अनाज तो उगा नहीं सकते. हर चीज़ के लिए एक अलग तरह के मौसम और अलग अलग तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है. द क्लाइमेट, द टाइप ऑफ सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल डिटरमाइन द क्रॉप दैट कैन ग्रो बेस्ट इन अ रीजन. तो अगर हमें अच्छी खेती चाहिए, तो इसके लिए हमें वहाँ की मिट्टी, वहाँ के मौसम और वहाँ के वातावरण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग किसान उस जगह पे क्या खेती करनी है इसको डिसाइड करते हैं. तो आपने देखा द क्रॉप, आपको ये भी पता है कि द क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीजन. सीजन में होता है कि जो विंटर सीजन में क्रॉप्स होते हैं वो अलग होते हैं, और समर में अलग होते हैं. अ फार्मर विल ग्रो वीट. देखो वीट जो है वो हमेशा विंटर सीजन में उगाया जाता है, गेहूँ. और राइस इन समर ऑन द सेम फार्म. और उसी खेत में जब गेहूं की फसल कट जाती है, तो उसी खेत में किसकी फसल उगाई जाती है? चावल की. तो आप देख रहे हो कि वीट को हम ठंड के सीज़न में उगाते हैं और राइस को हम समर में. तो ऐसे ही कई तरह की खेतीज होती हैं कि कुछ खेती हम समर के सीज़न में करते हैं और कुछ विंटर के सीज़न में. उसके बाद आता है आपका रियरिंग एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स आर रियर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जिसमें हम अलग अलग जानवरों को अलग अलग मकसद के लिए पालते हैं. कैटल फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ रियरिंग कैटल लाइक गोट्स, काउज, बफेलोज एंड बुलॉक्स. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स. इनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है. डेयरी फार्मिंग और रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर कंज्यूम्ड इन. तो या तो इनको
रेयर किया जाता है किस लिए, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट के लिए इनको रख पाला जाता है। ग्रेट क्वांटिटीज इन आवर कंट्री, वी ऑल्सो गेट मीट फ्रॉम गोड्स, हमें गोड से क्या मिलता है, मीट मिलता है। बुलॉक्स आर यूज टू प्लग फील्ड एंड ड्रॉ कार्ड्स, बुलॉक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, खेत में जुताई के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स रियरिंग हैंस, डक्स एंड गीज फॉर देयर मीट एंड एग्स, इनमें इनको इनके मीट और इनके एग्स के लिए इनको पाला जाता है। इन अ कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज का जहाँ समुद्री इलाके होते हैं, समुद्री इलाकों में कौन सा ऑक्यूपेशन ज़्यादा मेन होता है, फिशिंग। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, फिश इज़ अ स्टेपल फूड फॉर मैनी पीपल, वी ऑल्सो गेट ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिश, तो फिश से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑयल भी मिलता है और उससे हम कई तरह की चीज़ें बना के खा भी सकते हैं। फिशेज आर समटाइम्स ऑल्सो रेयर इन बिग टैंक्स, देखो बड़े बड़े टैंक्स बना के भी उनको रखा जाता है, एंड दिस इज नोन एज फिश फार्मिंग, और इसे ही हम कहते हैं फिश फार्मिंग। उसके बाद आता है आपका वर्किंग इन फॉरेस्ट, लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, हमारे कंट्री का मोस्टली पार्ट जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, तो मैनी पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट, सम कट वुड्स, तो अलग अलग तरह के काम करते हैं, कुछ लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं, विच इज़ यूज में आप देखते हो फर्नीचर बनाने के काम आता है, पैकिंग बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड मैच स्टिक्स, और पेपर जो आप यूज़ करते हो कार्डबोर्ड, ये किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। वुड इज़ यूज टू बिल्ड होम्स, घर बनाने के भी काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पे हम इसको जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो कट डाउन टू मेक पेपर, आपको पता है कि ट्रीज को किस लिए काटा जाता है, पेपर बनाने के लिए भी काटा जाता है। अब आता है आपका माइनिंग ऑक्यूपेशन, माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग आउट मिनरल्स, ज़मीन से खुदाई कर क्या निकालना, मिनरल्स को निकालना, जैसे कि आयरन हो गया, कोयल हो गया, मैंगनीज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, इसे ही हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग आउट मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, आप देख रहे हो इनको किससे निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, अर्थ के सरफेस को हटाकर माइन कर निकाला जाता है। इन सम स्टेट ऑफ इंडिया डेट आर रिच इन मिनरल्स, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिनमें कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं, वहाँ पे माइनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। सम ऑफ दिस मिनरल्स आर प्रोसेस टू अ नंबर ऑफ पीपल वर्क टू प्रोवाइड दिस, आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कामों के द्वारा हमारी हेल्प करते हैं। यू हैव सीन हाउ पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, आपने देखा कि कैसे लोग अलग अलग तरह के वर्क करते हैं। All these people are important to us. They provide us with goods and services we need. और ये सभी हमारे लिए ज़रूरी हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, छोटे से लेके बड़े तक सभी जो है वो समाज में ज़रूरी होते हैं, सभी का काम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमें इन सबको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, तो इसमें आपने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय पीपल टू लर्न अ लाइवलीहुड इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन कहते हैं। फार्मिंग और रेनिंग एनिमल्स आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस, तो जो गांव में रहते हैं उनके लिए मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, फार्मिंग और रेयरिंग एनिमल्स, और फिशिंग जो होता है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है कोस्टल एरिया, मतलब जहाँ पे समुद्री इलाके होते हैं। माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, पीपल लिविंग इन स्टेट डेट आर रिच इन मिनरल्स, जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मैनी पीपल वर्क टू प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज टू अस, और इसके अलावा भी काफ़ी लोग जो होते हैं वो काम करते हैं। ओके, थैंक यू।